नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइट हाउस के बारे में। आपने वाइट हाउस के बारे में बहुत बार सुना होगा, जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रहा करते हैं। तो इसी का जो है वो हम आपके सामने पूरा स्टोरी रखने जाएंगे। तो वाइट हाउस के बारे में हम आपके सामने जो है वो स्टोरी लाएंगे कि वाइट हाउस का जो है वो इतिहास क्या है, वाइट हाउस का लोकेशन कहाँ पे है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वाइट हाउस जो है वो कितना बड़ा है, यानी कि इसमें जो है वो कमरे कितने हैं। ये सारी चीज़ पे जो है वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वाइट हाउस को जो है वो कब बनाया गया था, इसका डिजाइनिंग जो है वो किसने किया था, ये भी हम जो है वो हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि वाइट हाउस को जो है वो व्हाइट पेंट से ही क्यों कलर किया गया है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस का नाम जो है वो व्हाइट हाउस ही क्यों रखा गया है। ये सारी बातें जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। बस आप वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि व्हाइट हाउस का जो लोकेशन है वो है 1600 पेनिसिल्वेनिया, वाशिंगटन डीसी। यहीं पे जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो रहा करते हैं, और यहीं से जो है वो अपना कामकाज सुचारू ढंग से चलाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि व्हाइट हाउस जो है वो कितना बड़ा है और ये कितने ज़मीन में जो है वो फैला हुआ है। तो देखिए, व्हाइट हाउस जो है वो टोटल 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो इमारत है, इसका जो कैंपस है, वो टोटल मिला करके जो है वो 18 एकड़ है। व्हाइट हाउस में 132 रूम है। बाथरूम की बात करें तो 32 है। डोर यानी कि दरवाजा की बात करें तो 412 दरवाजे हैं। खिड़कियां 147 है, और जो आग जलाने की जगह है यानी कि फायर प्लेसेस जो है वो 28 है। सीढ़ियां 7 है, और एलिवेटर जो है वो 3 है। तो व्हाइट हाउस में जो है इतने सारे जो है वो एकोमोडेशन फैसिलिटीज है, और लोग यहाँ पे जो है वो रहते हैं और काम करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि व्हाइट हाउस को जो है वो कब बनाया गया था, यानी कि व्हेन वाज इट बिल्ट। जॉर्ज वाशिंगटन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन अप्रैल 1789। सून आफ्टर हिज इनॉग्रेशन, प्लान्स वेयर मेड टू बिल्ड एन ऑफिशियल रेसिडेंस फॉर द प्रेसिडेंट अलोंग द पोटोमैक रिवर। देखिए, व्हाइट हाउस जो है वो पोटोमैक रिवर के किनारे पे है। इसे जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि यूनाइटेड स्टेट के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि इन्होंने जो है वो 1789 में राष्ट्रपति बना था, और राष्ट्रपति बनने के बाद जो है इन्होंने जो है वो व्हाइट हाउस का इनॉग्रेशन दिया। इन्होंने जो है वो व्हाइट हाउस का इनॉग्रेशन किया, और इसके अलावा जो व्हाइट हाउस का डिजाइनिंग दिया वो थे आयरिश के होबॉर्न। इन्होंने ही जो है वो व्हाइट हाउस का पूरे तरीके से डिजाइनिंग रखा था। देखिए, इन्होंने जो है वो नींव तो रख दिया था, लेकिन बीच में जब बन रहा था व्हाइट हाउस, उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो गया, और इनका मृत्यु जिस समय हुआ था उस समय जो है वो व्हाइट हाउस पूरे तरीके से बन करके तैयार नहीं हुआ था। अब हम ये जान लेते हैं कि वाई वाज द व्हाइट हाउस पेंटेड वाइट। व्हाइट हाउस को जो है वो व्हाइट कलर से ही क्यों पेंट किया गया है। तो देखिए, कुछ मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन ये है, देयर इज ए मिसकंसेप्शन दैट द व्हाइट हाउस वाज पेंटेड व्हाइट टू मास्क बर्न डैमेज आफ्टर द बर्निंग ऑफ द हाउस बाय द ब्रिटिश इन 1814। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1814 में जब ब्रिटिश ने व्हाइट हाउस को जला दिया था, तो कलर को ढकने के लिए, यानी कि जला हुआ कलर को ढकने के लिए जो है व्हाइट हाउस को व्हाइट से पेंट किया गया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जला दिया था 1814 में व्हाइट हाउस को, तो इसको ढकने के लिए जो है वो व्हाइट हाउस को व्हाइट पेंट किया गया है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। हालांकि द बिल्डिंग वाज फर्स्ट मेड व्हाइट विथ लाइम बेस्ड व्हाइट वॉश इन 1798 टू प्रोटेक्ट इट्स सैंडस्टोन एक्सटीरियर फ्रॉम मॉइस्चर एंड क्रैकिंग ड्यूरिंग विंटर फ्रीजेस। लेकिन ऐसा है, जो रियल बात ये है कि वर्ष 1798 में ही जो है इसको पेंट किया गया था व्हाइट वॉश से। वो इसलिए ताकि जो एक्सटीरियर है वो मॉइस्चर से बचा रहे, और इसमें जो है वो दरारें ना आ सके। इस कारण जो है वो लाइम बेस्ड व्हाइट वॉश किया गया था 1798 में। लेकिन मिसकंसेप्शन ये रखा गया कि 1814 में जब व्हाइट हाउस को ब्रिटिश लोगों ने जलाया, तो इसको ढकने के लिए जो है वो व्हाइट कलर किया गया। ये मिसकंसेप्शन है, और रियलिटी जो है वो ये है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हाउ डिड द व्हाइट हाउस गेट्स इट्स नेम? व्हाइट हाउस का नाम आखिर व्हाइट हाउस क्यों रखा गया और व्हाइट हाउस क्यों लोग इसे बुलाते हैं? तो देखिए, वर्ष 1901 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ऑफिशियली नेम्ड इट द व्हाइट हाउस. The White House wasn't always called the White House, it was mostly known as the President House. देखिए, वर्ष 1901 से पहले व्हाइट हाउस को प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता था, लेकिन वर्ष 1901 में जो प्रेसिडेंट बने रूजवेल्ट, उन्होंने जो है इस प्रेसिडेंट हाउस का नाम जो है वो व्हाइट हाउस रख दिया. और इसके आगे दिया हुआ है कि थ्रू सम न्यूज़पेपर्स यूज्ड व्हाइट हाउस इनफॉर्मली. जब इन्होंने जो है 1901 में नाम रख दिया व्हाइट हाउस, इसके बाद से जो है वो ऑफिशियली व्हाइट हाउस नाम रखा गया और साथ में जो है वहाँ के अखबारों में भी जो है वो व्हाइट हाउस छपने लगा प्रेसिडेंट हाउस के जगह पे. तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि व्हाइट हाउस का नामकरण कैसे किया गया और कब किया गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. हैज़ द व्हाइट हाउस एवर रीइनोवेटेड? क्या व्हाइट हाउस को जो है वो फिर से कुछ चेंजिंग किया गया है क्या, यानी कि फिर से कुछ जो है वो बदलाव किया गया है? तो यह बिल्कुल सच है कि इसको जो है वो समय के हिसाब से जो है वो रिनोवेशन भी किया गया था. 1792 में किया गया, 1817 में किया गया, 1902 में किया गया और 1952 में भी किया गया. देखिए, 1792 में द ईयर दैट द कॉर्नर स्टोन वाज लेड एंड कंस्ट्रक्शन बिगेन, यानी कि 1792 में जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ. इसके बाद 1817 में द व्हाइट हाउस रीबिल्ट आफ्टर द ब्रिटिश बर्न इट ऑन अगस्त 24, 1814. जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं कि 1814 में ब्रिटिश लोगों ने जो है इस व्हाइट हाउस को जलाया था. तो उसके 3 साल बाद यानी कि 1817 में जो है इसका जो है वो रिनोवेशन किया गया. फिर इसके बाद वर्ष 1902 में रूजवेल्ट मॉडर्नाइज द व्हाइट हाउस एंड एस्टेब्लिश द वेस्ट विंग. इसमें जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और इसमें जो है वो वेस्ट विंग को भी जो है वो लाया गया, यानी कि कमरा में जो है वो वेस्ट विंग को इस्टेब्लिश किया गया. फिर इसके बाद वर्ष 1952 में कंप्रेहेंसिव डिसमेंटलिंग एंड रीबिल्डिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द व्हाइट हाउस, फिर से जो है वो कुछ रिनोवेशन किया गया वर्ष 1952 में. इसके अलावे वाइल नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस मार्कर अनदर सिग्निफिकेंट रिनोवेशन ऑफ द अपर फ्लोर्स एंड द एटिक took place in 1927 during the Calvin Coolidge administration. जब कार्विन जी वहाँ के राष्ट्रपति बने वर्ष 1927 में भी अपर फ्लोर का जो है वो रिनोवेशन किया गया. अब हम जो है वो थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, थोड़े से जो है वो इतिहास के बारे में जान लेते हैं. देखिए, व्हाइट हाउस का जो है वो बहुत ही बड़ी इतिहास है. इट इंडर्ड ए डिस्ट्रक्टिव फायर सेट बाय द ब्रिटिश फोर्सेस इन 1814 ड्यूरिंग द वार ऑफ 1812 as well as another fire in the west wing in 1929. जैसे कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि ब्रिटिश ने जो है वो 1814 में यहाँ पे आग लगा दी. इसके बाद वर्ष 1929 में भी जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर वेस्ट विंग में आग लग गए थे. ड्यूरिंग टर्मन्स प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इंटीरियर वाज इंटायरली गटेड एंड रिनोवेटेड. इसके बाद फिर जब टर्मन्स राष्ट्रपति बने तो यहाँ पे भी जो है वो फिर से रिनोवेशन का काम किया गया. कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स अबाउट द व्हाइट हाउस, जैसे कि प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन सुपरवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हाइट हाउस थ्रू ही नेवर लिव्ड इन इट. जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन ने ही जो है इस व्हाइट हाउस का नींव रखवाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा होने से ही पहले इनकी मृत्यु हो गई. द व्हाइट हाउस एक्सटीरियर रिक्वायर्स 570 गैलन्स ऑफ पेंट टू कवर इट्स सरफेस. अगर व्हाइट हाउस को पेंट किया जाता है तो लगभग 570 गैलन की पेंट की आवश्यकता होती है. इक्विप्ड विथ 5 फुल टाइम शेफ, द व्हाइट हाउस किचन कैन सर्व डिनर टू एज मैनी एज 140 गेस्ट. यहाँ पे जो है वो 5 फुल टाइम शेफ रहते हैं जो कि लगभग 140 गेस्ट के जो है वो खाना बना करके सर्व करते हैं. सिंस 1909 द ओवल ऑफिस हैज सर्व्ड एज द प्राइमरी वर्क स्पेस फॉर यूएस प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ द वेस्ट विंग built during Theodore Roosevelt administration. President work from other areas of the White House. देखिए, 1909 के बाद जो है वो रिनोवेशन के बाद बहुत सारे जो है वो कमरे को तैयार किए गए जहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति बैठ करके मीटिंग करते हैं. मीटिंग हॉल अलग है, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल अलग है, वर्क प्लेस अलग है ना. सारी चीज़ जो है वो वर्ष 1909 के बाद जब रिनोवेशन किया गया तो उस समय जो है वो सारी चीज़ों को बनाया गया. अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको वीडियो बताए हैं
व्हाइट हाउस के बारे में हिस्ट्रीज जो हम आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी। आप अपना राय जो है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।